कि रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा कि मैंने सोचा नहीं था कभी ऐसा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम आप सभी लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं आईपीएससी नामकरण, यानी आईपीएससी नामकरण का जो बेसिक नॉलेज है, यानी कैसे आप सभी लोग आईपीएससी नामकरण कर सकेंगे, उसके बारे में मैं आप सभी लोग को ये वीडियो लेकर आया हूँ। कि जैसे आपका घर जब बनता है तो आपका घर की जो दीवार होती है वो किस पर बनती है, यानी जो नींव होती है उस पर बनती है। तो अगर आप सभी लोगों को आईपीएससी नामकरण अगर सीखना है कैसे किया जाता है आईपीएससी नामकरण, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। तो आप सभी लोगों को वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि इसी में मैं वो सारे टॉपिक बताऊंगा जिससे आप सभी लोगों के आगे आईपीएससी नामकरण हो सकेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या याद करना होगा, कार्बन की संख्या को क्या कहते हैं ये चीज जानना होगा, क्योंकि इसका जो है आईपीएससी नामकरण में बहुत अच्छा रोल है कि कार्बन की संख्या क्या होती है। तो इसके लिए आप हेडिंग कर लीजिए सारणी नंबर 1। क्या कर लीजिए हेडिंग, सारणी नंबर 1। सारणी नंबर 1। अब ये सारणी नंबर 1 जो है ये क्या है, तो ये जो है वो कार्बन की संख्या है। क्या है, कार्बन की संख्या। अगर श्रृंखला में जो कार्बनिक यौगिक है उसकी श्रृंखला में अगर एक कार्बन है तो उसे क्या कहते हैं, 2 कार्बन है तो क्या कहते हैं, 3 कार्बन है तो क्या कहते हैं। इसी को आपको याद करना है, इसी से आपका क्या होगा, आईपीएससी नामकरण होगा। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कभी भी आप आईपीएससी नामकरण नहीं सीख सकते। तो सबसे पहले आपको ये सारणी जरूर सीखना होगा। देखिए यहां पर क्या है, कार्बन की संख्या है। क्या है, कार्बन की संख्या। और यहां पर क्या है, तो ग्रीक नाम या ग्रीक संख्या आप कह सकते हैं, ग्रीक संख्या। अब देखिए, अगर कार्बन की संख्या 1 है यानी C1, अगर C1 है तो उसे हम कहेंगे क्या, मेथ। अगर क्या है C2 है तो उसे हम क्या कहेंगे, एथ। अगर C क्या है 3 है तो उसे कहेंगे प्रोप। अगर C क्या है 4 है तो उसे क्या कहेंगे, ब्यूट कहेंगे। और अगर C5 है तो उसे कहेंगे पेंट। और अगर क्या है C6 तो उसे कहेंगे हेक्स। और अगर क्या है उसे C7 है तो उसे कहेंगे हेप्ट। और अगर क्या है C8 है तो उसे क्या कहेंगे, ऑक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्ट कहेंगे। आप सभी लोगों को ये संख्या जरूर, ये नाम जरूर याद रखना है, क्योंकि इसी नाम से सारे आईपीएससी नाम आपके बनेंगे। अगर C क्या है 9 है तो आप उसे कहेंगे नोन। और अगर C क्या है 10 है तो आप उसे क्या कहेंगे, डेक कहेंगे। क्या कहेंगे, डेक। तो इस चीज को आपको जरूर याद करना है, क्योंकि बिना इसके आप आईपीएससी नामकरण नहीं सीख सकते हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप कितने भी पैसे क्यों ना खर्च कर दें, जब तक आप इन संख्याओं को नहीं याद करेंगे तब तक आप सभी लोग आईपीएससी नामकरण नहीं सीख सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये वीडियो लास्ट तक देखना है, कैसे आप सभी लोग इसका यूज करेंगे और इसे याद कैसे करेंगे, और इसे याद करने के बाद आप सभी लोग आईपीएससी नामकरण कैसे करेंगे। ये तो हो गया आपका कार्बन की संख्या। अब इसके बाद आपका आता है प्रतिस्थापक समूह। क्या आता है, प्रतिस्थापक समूह। उसको भी आपको याद करना है। 4 है, जैसे हेलो समूह जो है 4 है, मैं बता दे रहा हूं। उसके बाद आगे जितना भी आएगा मैं आप सभी लोग को बताते रहूंगा। देखिए 4 हेलो समूह जो है, हेलो समूह, उनमें क्या है, देखिए हेलो समूह, इनमें जो है एक क्या है Cl है, एक क्या है I है, एक क्या है F है, एक क्या है Br है। ये 4 हैं। इनका जो आईपीएससी नाम होता है, IUPAC नाम, वो क्या होता है इनका, तो इनका होता है क्लोरो। क्या होता है, क्लोरो। जैसे आप आईपीएससी नाम लिख रहे हैं, अगर आपके सामने कहीं Cl दिख रहा है तो उसका आप आईपीएससी नाम कैसे लिखेंगे, तो वहां क्लोरीन या क्लोराइड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे। I को क्या लिखेंगे, तो I को लिखेंगे आइडो। F को लिखेंगे फ्लोरो। ठीक बेटा। और फिर Br को क्या लिखेंगे, ब्रोमो लिखेंगे। इस तरह ये इनके 4 नाम हो जाते हैं।
अगर और प्रतिस्थापक आता है जैसे एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक समूह, तो उसका नाम मैं आगे वीडियो में बताता रहूंगा। जैसे मैं आपसे लोगों को एक एक सारणी लेकर उसका सारा जो जितने भी यौगिक हैं सारे यौगिकों का नामकरण करके दिखा दूंगा, और एक सारणी एक वीडियो में मैं आपसे लोगों को बताऊंगा और अच्छे से सीधा दिमाग में बैठा दूंगा। जैसे आज मैंने आपसे लोगों को 2 सारणी बताया, एक सारणी नंबर 1 और सारणी नंबर 2, इसे आप अच्छे से याद कर लिए। अब हाँ, चलिए देखते हैं यूज कैसे करेंगे इसका, कैसे इसको प्रयोग करेंगे। तो यहां पर देखिए, जैसे यहां पर देखिए एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं। देखिए लिख लिया मैंने CH3, क्या लिख लिया CH3 और CH2, और उसके बाद मैंने ले लिया Cl, क्या ले लिया CH3 CH2 Cl ले लिया। अब यहां पर आपको क्या देखना है, कार्बन की संख्या देखना है। देखिए कार्बन की संख्या कितनी है, एक कार्बन और एक, कितने कार्बन है 2। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर यहां भी तो C लिखा हुआ है लेकिन ये कार्बन नहीं है, तब ये क्या है, ये जो है ये क्लोरो का Cl है, क्लोरो का जो है वो C है, यानी C और L ये एक ही परमाणु है क्लोरीन। तो यहां पर इस C को हम नहीं लेंगे। कार्बन की संख्या यहां पर देखिए एक C और एक C, कितने C है 2 C। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्बन की संख्या यदि 2 है तो उसे हम कहते हैं एथ, क्या कहते हैं एथ। अब यहां पर देखिए ये जो है हमें पता है कि ये कहां का है, एल्केन समूह का, आपको नहीं पता है, लेकिन अगली वीडियो जो मैं आपसे को लेकर आऊंगा तो उसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन इन 3 टॉपिक को बताऊंगा। उसमें आप सभी लोग जान जाएंगे कि एल्केन कैसे होता है, किस तरह हम पहचानेंगे कि ये एल्केन का है या एल्कीन का है या एल्काइन का है। ये एल्केन का है इसलिए इसमें प्रत्यय क्या लगेगा, एन लगेगा, क्या लगेगा, एन लगेगा। अब देखिए ये प्रत्यय क्या होता है, तो आप सभी लोग हिंदी में पढ़कर आए हैं कि प्रत्यय उसे कहते हैं जो शब्दांश के पीछे जुड़कर, या वह शब्दांश जो शब्द के पीछे जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है, प्रत्यय कहलाता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो यहां पर देखिए कार्बन की संख्या को हम क्या कहते हैं, एथ, तो यहां पर हम लिख देंगे एथ, क्या लिख देंगे एथ, एथ। अब उसके बाद प्रत्यय क्या जोड़ देंगे एन, तो इस पर मात्रा लगाकर आप एन लिख दिए यानी एथेन। लेकिन इससे पहले आपका ये क्रिया जो प्रतिस्थापक समूह है वो आ गया है, तो उसका नाम सबसे पहले लिखेंगे, यानी ये Cl को क्या कहते हैं, क्लोरो कहते हैं, क्या कहते हैं क्लोरो। तो आपका जो नाम हो जाएगा IPSC क्लोरोएथेन नाम हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर प्रतिस्थापक का और कार्बन की संख्या का यूज कैसे करते हैं मैंने आप सभी लोगों को एक एग्जाम्पल के माध्यम से बता दिया। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे याद कर लेना है। जैसे आपने याद किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनती याद किया था, उसी प्रकार इस केमिस्ट्री की संख्या को कार्बन में एक को क्या कहते हैं, कार्बन संख्या 2 को क्या कहते हैं, कार्बन संख्या 3 को क्या कहते हैं, इस चीज को आपको जवानी रट जाना चाहिए। अगर ये आप नहीं जानते हैं तो आप IPSC नामकरण कभी नहीं कर सकते हैं। अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।